हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से एनआईटी में एमसीए के कितने सीट हैं। इसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहां पर उन सभी एनआईटीज के नाम हैं जो एमसीए कराते हैं, क्योंकि कुछ एनआईटी ऐसे हैं जो एमसीए नहीं भी कराते हैं। ठीक है, तो इस बार जो है टोटल 11 एनआईटी एमसीए कराने वाले हैं, जिसमें एनआईटी अगरतला है, एनआईटी इलाहाबाद है, एनआईटी भोपाल है, एनआईटी कालीकट है, एनआईटी जमशेदपुर है, एनआईटी कुरुक्षेत्र है, एनआईटी कुरुक्षेत्र सेल्फ फाइनेंसिंग है, एनआईटी पटना है, एनआईटी पटना सेल्फ फाइनेंसिंग है, एनआईटी रायपुर है, एनआईटी सूरतकल है, एनआईटी त्रिची है और एनआईटी वारंगल है। तो यहां पर अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 एनआईटी ऐसे हैं जो कि एमसीए कराते हैं या फिर 2021 में एमसीए कराएंगे। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि किस एनआईटी में कितना सीट है। तो अगर यहां पर एनआईटी अगरतला की बात करें तो इसमें टोटल 30 सीट है, एनआईटी इलाहाबाद में 116 सीट है, एनआईटी भोपाल में 115 सीट है, एनआईटी कालीकट में 58 सीट है, एनआईटी जमशेदपुर में 115 सीट है, एनआईटी कुरुक्षेत्र में जो नॉर्मल सीट है वो है 64 और जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है वो है 32। उसके बाद एनआईटी पटना में 40 सीट है और सेल्फ फाइनेंसिंग में भी 40 सीट है। उसके बाद यहाँ पर एनआईटी रायपुर में 110 सीट है, एनआईटी सूरतकल में 58 सीट है, एनआईटी त्रिची में 115 सीट है और एनआईटी वारंगल में 58 सीट है। तो इस तरह से टोटल जो है 951 सीट यहां पर एनआईटीज में है। पहले थोड़े कम थे पर अब जो है सीट बढ़ गए हैं, क्योंकि इसमें एनआईटी पटना ऐड हो गया है। इसका मतलब अब अगर आप 1000 रैंक तक भी लाते हैं कि आपको कोई ना कोई एनआईटी मिल जाएगा। यहां पर जो ओपन सीट है वो आपका 369 है या फिर जनरल सीट आप बोल सकते हैं। हालांकि ओपन में भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी है ओपन में ईडब्ल्यूएस है, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और पीडब्ल्यूडी दोनों के लिए भी अलग तरह के सीट्स हैं। उसके बाद ओबीसी का सीट है, फिर ओबीसी में भी पीडब्ल्यूडी का सीट है, फिर एससी है, फिर एससी पीडब्ल्यूडी है, फिर एसटी है और एसटी पीडब्ल्यूडी है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब आप निमसेट के वेबसाइट में जाएंगे, मतलब निमसेट के जब ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो यहां पर आपको एक मेन्यू मिलेगा जिसका नाम होगा सीट मैट्रिक्स। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन में ये पूरा चार्ट जो है, ये पूरा टेबल जो है ओपन हो जाएगा और आप आराम से देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितने सीट हैं और किस कैटेगरी में कितने सीट अवेलेबल हैं। तो यहां पर मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि द ड्यूरेशन ऑफ एमसीए प्रोग्राम एट एनआईटी पटना इज 2 years। मतलब अगर आप एनआईटी पटना में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो एमसीए होगा वो केवल 2 साल का होगा। अब इसमें एक चीज और है, अगर आप एनआईटी वारंगल से एमसीए करते हैं, ठीक है, तो वो 3 साल का होगा। तो यहां पर देखिए क्लियरली मेंशन है, एनआईटी वारंगल ऑफर्स ए 3 year ड्यूरेशन एमसीए प्रोग्राम बट विथ एन ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट टू एग्जिट एट द एंड ऑफ सक्सेसफुल 2 years and the title of such exit would be post graduate advanced diploma in computer application। मतलब एनआईटी वारंगल में वैसे तो एमसीए 3 साल का है पर आप 2 साल पढ़ के भी छोड़ सकते हैं। मतलब यहां पर अगर आप एनआईटी वारंगल में 2 साल पढ़ के छोड़ देते हैं, वहां से निकल जाते हैं, तो आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और अगर 3 साल पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा एमसीए का डिग्री। तो ये जो है यहां पर मेंशन है। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं
कि सर एनआईटी त्रिची में एडमिशन लेने के लिए कितना रैंक लाना पड़ेगा, क्योंकि जनरली जो है बच्चों का पहला पसंद जो है एनआईटी त्रिची होता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि एनआईटी त्रिची में टोटल कितना सीट है, 115 सीट। उसमें से जनरल कितने हैं, 45। इसका मतलब अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका रैंक 45 या फिर 45 से कम तो होना चाहिए अगर आप पक्का एडमिशन लेना चाहते हैं एनआईटी त्रिची में। हाँ, अगर आपके 50 रैंक है, 55 रैंक है और आपका लक अच्छा है कि कुछ जो है ऐसे स्टूडेंट जिनका रैंक जो है 45 या 50 से कम था और वो किसी दूसरे एनआईटी में चले गए, तो उस केस में आपको चांस मिल सकता है। बट अगर आपका रैंक जनरल में 45 तक है या 46 तक है तो आपको एनआईटी त्रिची आपको मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि किसी को एनआईटी त्रिची मिल भी रहा है तो वो एनआईटी इलाहाबाद में ले लेता है कि मेरे घर के पास है, या फिर वो उस सिटी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि हर साल जो है उनको एनआईटी त्रिची मिलता है, फिर भी वो कुछ दूसरे एनआईटी में ले लेते हैं, मतलब और भी अच्छे एनआईटी हैं उनमें ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर वो केस होता है तो फिर जो है बाकी बच्चों को चांस मिल सकता है। पर अगर बिल्कुल 100% चाहिए तो 45 रैंक तक अगर आपका आता है जनरल में तो फिर आपको तो एनआईटी त्रिची मिल ही जाएगा, ठीक है। मतलब ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो इसको मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। अब आप जो है अपने मन से या आप अपने कैलकुलेशन से देख सकते हैं कि किस एनआईटी में जाने के लिए मुझे कितना रैंक लाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस एनआईटी में कितने सीट है और कितने एनआईटी में एमसीए कोर्स है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। चल तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।